अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये आपके इसके भी एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम टाइप के, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है कि आपको गिवन क्या है कि आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन एल और एम की वैल्यू। यानी क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम, ठीक है। उसमें आपने गिवन क्या है, इफ x plus 3 and x minus 2 are the factors of the polynomial, यानी कि आपको जो गिवन पोलिनोमियल है ये आपके पास गिवन है, ठीक है। इसके दो हमें यहाँ पे अब फैक्टर्स गिवन है, यानी कि आपके पास कोई पोलिनोमियल हो, ठीक है, उसके फैक्टर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स गिवन है, तो आपने इन दोनों को सिंथेटिक डिवीजन के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है, अप्लाई करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपको गिवन पोलिनोमियल है वो क्या है, p of x is equals to x cube plus 4x square plus 2lx plus m। सो आपने ये चेकअप लगाना है कि आपके पास जो सबसे बड़ी x की पावर है वो 3 है, आप उसमें 1 ऐड करेंगे, 4 बनता है कि यहाँ पे 4 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, यस दे आर 4, तो इट मीन्स आपने कुछ भी नई टर्म्स को ऐड यहाँ पे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपको जो फैक्टर्स गिवन है वो आपके पास जो फर्स्ट फैक्टर है विच इज माइनस एक्स प्लस 3, तो आपने इसको इक्वल करना है 0 के। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी वो जो कि हमारे पास माइनस 3 आ जाएगी। अब आपने सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। वो हमारे पास क्या बनेगी, आपने सबसे पहले जो आपके पास डिवीजन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि आपने उसको यूज करना है। यहाँ पे क्या आते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, जो कि फर्स्ट आपके पास यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे उसके बाद 4 और यहाँ पे 2l जो कि x का कोएफिशिएंट है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे m आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे फर्स्ट पे लिखना होता है 0 और यहाँ पे जिसके साथ आपने डिवाइड करना है विच इज -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 0 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको आपने इसके साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो -3 1 जा यहाँ पे आ जाएगा -3, इन दोनों को अगेन ऐड करें तो प्लस का 1, 1 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -3, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 2l - 3, ठीक है, बिकॉज 2l को आप 3 में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो आप इन दोनों को एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देंगे। अब आपने इस एक्सप्रेशन को अगेन आपने -3 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा -3 2 जा -6l, ठीक है, और -3 जा प्लस का 9 आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास अब आपने अगेन इन दोनों को ऐड करना है। अब ऊपर m नंबर है, आपने उसको भी इनमें से किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो आप सिंपल यहाँ पे एक्सप्रेशन की फॉर्म में उसको भी लिख देंगे। तो m माइनस आप लिख दें m - 6l + 9, ये आपका फर्स्ट कहने रिमाइंडर आ चुका है, ठीक है। अब आपके पास ये क्या था, इसका फैक्टर था, तो रिमाइंडर आपका जो आया है वो किसके इक्वल आया है, वो हो जाएगा 0 के इक्वल। तो आपके पास जो रिमेनिंग यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा, अब आप इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, जो आपका नेक्स्ट फैक्टर है, यानी कि ये तो हो गया 0 के इक्वल। इसको आप मजीद सॉल्व नहीं करेंगे या आप इस क्वेश्चन का मजीद पार्ट यहाँ पे डिवीजन के अंदर इसको मजीद ऑपरेट नहीं करेंगे। अब आपने ये समझे आपके कोएफिशिएंट्स हैं किसके, इससे एक कम पावर के, ये आपके पास कह लें कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये x का, और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, जो आपका सेकंड फैक्टर है x - 2। अब आप इसको इक्वल करें 0 के, सो x - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास अब 2 जो वैल्यू x की आई है, अब आपने इसके साथ इसको डिवाइड करना है, यानी कि आपने डिवीजन अब नेक्स्ट स्टेप में भी वैसे ही कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपके पास नेक्स्ट फैक्टर की वैल्यू है। अब आपने अगेन जो आपका फर्स्ट नंबर है उसके नीचे आपने लिखना होता है 0, इन दोनों को ऐड करें, 1 + 0 आपके पास 1 ही होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 1 2 जा, यहाँ पे 2 हम लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करें, 2 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, वो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दें, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या देगा, 2l प्लस का 6 माइनस का 3, तो बन जाएगा प्लस का 3 बच जाएगा।
अब ये भी आपके पास रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर हमारे पास जब ये टू एक फैक्टर था या इसका 0 था पोलिनोमियल का, तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? रिमाइंडर ये भी आपका 0 के इक्वल ही होगा, तो इसको भी हम इक्वल कर देंगे 0 के। जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो आपके पास यहाँ से, बिकॉज ओनली एल वेरिएबल ही इन्वॉल्व है, तो यहाँ से एल क्या हो जाएगा? एल यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2l + 3 इसको आप इक्वल कर दें यहाँ पे सेपरेटली 0 के, तो 2l + 3 = 0। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो 2l = -3 एंड l = -3/2। ये हमारे पास l की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने ये l की वैल्यू कहाँ पुट करनी है? अब आपने ये जो आपके पास इक्वेशन थी जो कि किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, इसमें पुट कर देना है। सो आपने ये वैल्यू m -6l + 9 = 0 यहाँ पुट कर देंगे। l हमारे पास आपने क्या पुट करना है? -3/2 पुट कर दें और इसको जस्ट आपने अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 2 1 2 3 और m ये बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है। m -3 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 -3 क्या होता है? +9, तो यहाँ पे आ जाएगा +9 और यहाँ पे ऑलरेडी +9 है, दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा m + 18 = 0 एंड m -18 इधर की हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड था, l की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है और m की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो सेकंड पार्ट है आपने बिल्कुल एज इट इज ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।